1, 11, 23 गीत चला है हमारे तीर्थ न्यारे। कब से शुरू किए तीर्थ? जी, द्वापर से। अच्छा, द्वापर में फिर भी भक्ति सतो प्रधान होती है। इतना दुख नहीं होता। सतो प्रधान भक्ति होती है तो व्यभिचारी है या अव्यभिचारी है? जितना जितना भक्ति व्यभिचारी होती है उतना उतना दुख शांति बढ़ती जाती है। फिर और तामसी होते हैं तो और जास्ती। तो कलयुग के अंत में क्या हालत हो जाती है? कहाँ अव्यभिचारी भक्ति, कहाँ व्यभिचारी भक्ति। पानी को भी पूज रहे हैं, पेड़ों को भी पूज रहे हैं, पांचों तत्वों की पूजा करते हैं, गुरु गोसाई को भी भगवान मानते हैं। ये होता है हमारा तामसी। जब बन जाते हैं तो भक्ति व्यभिचारी बन जाती है। दूर दूर भटकते क्यों हैं? किस लिए? क्या चाहते हैं हम? सुख शांति मिले। जितना जास्ती तीर्थ यात्रा करते हैं उतनी जास्ती दुख शांति बढ़ती जाती है। कारण क्या है? सुख शांति मिलनी चाहिए ना, क्यों बढ़ती जाती है? विकार बढ़ते जाते हैं, दुख शांति बढ़ती जाती है। तीर्थ यात्रा करते जाते हैं लेकिन सुख शांति कभी भी मिलती नहीं। जब एकदम अति हो जाती है फिर अति का अंत करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। फिर भगवान आके सबसे पहले हमको अपनी पहचान देते हैं। क्या बताते हैं? तुम आत्मा हो। अगर स्वयं को जान लिया तो तुमको कहीं भी दर दर धक्के खाने की दरकार नहीं। स्वयं को भूले, भगवान को भूले तो चारों तरफ दिशाओं में घूमे भगवान को पाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए। ना भगवान मिला ना सुख शांति मिली। क्यों? क्योंकि भगवान आता ही एक बार है। कब आता है? हाँ, कलयुग के अंत में। जब सतयुग की आदि होनी होती है, कलयुग का अंत होता है, तब भगवान आते हैं। फिर भगवान ये जितने भी कर्म कांड हैं, जितने भी ये तीर्थ यात्राएं हैं, इन सब के क्या करते हैं? इन सब से छुड़ा देते हैं। क्या कहते हैं? बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। एक होता है हद का संन्यास। भगवान आके क्या सिखाते हैं? बेहद का संन्यास। तुमको कोई इधर उधर धक्के खाने की दरकार नहीं, कहीं जंगलों में जाने की दरकार नहीं। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान जीवन बनाकर बाप की याद से क्या कर सकते हैं? सुख शांति का वर्षा पाते हैं। ये तो होगी दुनिया की बात। वो शूटिंग कहाँ होती है? हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में। अब ये एकदम तामसिक शूटिंग चल रही है। कितनी भक्ति मार्ग की शूटिंग चल रही है। कहाँ एक वो कहाँ जिस देवी के चाहो सेंटर पे देवी आई हो, पूजा आरती तक हो रही है। सोचो कहाँ तो दुनिया को हम भक्ति मार्ग से छुड़ाने जा रहे हैं, कहाँ वही भक्ति मार्ग। अब जाके देखो सेंटर पे क्या चल रहा है। सोचो भक्ति मार्ग बढ़ता जा रहा है कम होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो क्या कहेंगे इसको? ये व्यभिचारी है या अव्यभिचारी है? ये तामसिकता की निशानी है। नहीं तो भगवान ने तो इन सब आडंबरों से हमको छुड़ाया। मुरली क्या कहती है और हमारी चलन क्या है? सोचो मुरली के महावाक्य। कोई भी भक्ति का संस्कार नहीं होना चाहिए। भक्ति का संस्कार होगा तो तुमको शरीर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक मुरली में बोल दिया। ये सब क्या है? ये शरीर छोड़ने की तैयारी है। ज्ञानी तो आत्मा है, वो ये आडंबर कर नहीं सकती। उनको तो एक ही आत्मा आत्मा भाई भाई। और हम आत्माओं का पिता कौन? वो एक परमात्मा। उसी से बुद्धि योग लगाना है और कोई भी देहधारी तुमको अपनी तरफ खींच नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा योगी हो, तपस्वी हो। अगर उसकी तरफ भी आकर्षण होती तो क्या कहेंगे? व्यभिचारी या अव्यभिचारी?
व्यभिचारी। इसलिए सिवाय एक बाप के तुम्हारी मन बुद्धि में कोई आ नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे तीर्थ न्यारे। ये तुम कौन? 9 लाख तो नहीं हो सकते, उनको तो नहीं कहेंगे तुम्हारे, नहीं तो दास दासी क्यों बनते, प्रजा क्यों बनती। तो तुम्हारे तीर्थ न्यारे, ये हैं वो राजयोगी आत्माएं जिनको पूरी पूरी श्रीमत पे बाप चलाते हैं। वो इन भक्ति के आडंबरों में, चाहे लौकिक दुनिया की भक्ति हो चाहे ब्राह्मणों की दुनिया की भक्ति हो, उसमें अपनी बुद्धि को नहीं फंसाते। तो इनके लिए बोला कि तुम्हारे तीर्थ न्यारे। क्या न्यारापन है उसमें? कहाँ रहते हो तुम? घर गृहस्थ में रहते हो। घर गृहस्थ में रहते हुए अपने को आत्मा समझ उस बाप को याद करो। सबसे मुख्य समय आपका कौन सा होता है? अमृत वेला। अमृत वेले बैठ भगवान को याद करते हैं तो वो सुख शांति जो संसार में नहीं है, और आगे चल के अगर है भी तो कहीं भी सुख शांति देखने को नहीं मिलेगी। दुनिया की बात नहीं, पहले कहाँ गायब हो जाएगी सुख शांति, अभी गायब हो भी चुकी है ब्राह्मणों की दुनिया में। कहीं सुख शांति हो नहीं सकती। जहाँ अव्यभिचारी भगवान की याद है, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, वहीं सुख शांति होगी, नहीं तो सुख शांति हो नहीं सकती। ये है तुम्हारा बेहद का वैराग, तुम्हारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही हैं, सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वह जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए भाई बहन। किसकी संतान है? एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, आपस में सब क्या हो गए? भाई बहन। सब एक बाप के बच्चे हैं। तो रियलिटी में समझाना है कि हम आत्माएं भाई बहन हैं, सब ब्रदर्स हैं। आत्मा के नाते हम सब क्या हैं? उस शिव की संतान हम सब भाई भाई ब्रदर्स हैं। यहाँ तो तुम जानते हो हम एक ही ग्रैंड फादर और फादर के बच्चे हैं। शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। क्या ये भी संबंध है? संबंधों का जिक्र क्यों आता है? केवल यही एक ब्रह्मा का आश्रम है जहाँ ऐसे संबंधों का जिक्र होता है, बाप दादा। और कहीं सुना है तो जरूर प्रैक्टिकल में भगवान ने ये संबंध जोड़े हैं। इसलिए कहते हैं शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे। समझो इनकी लौकिक स्त्री है, उसने भी कहा हम ब्रह्मा कुमारी हैं, तो उसका भी नाता वह हो जाता है जैसे लौकिक भाई बहन हो। उसमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती है। आजकल तो सब गंदे बन पड़ते हैं क्योंकि दुनिया ही डर्टी है। कैसी है दुनिया? एकदम तामसी, सब गंदे बन पड़े हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हैं, तो भाई बहन हैं। समझाना पड़े। संन्यास भी 2 प्रकार का है। संन्यास अर्थात पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना। वह है हठ योग सन्यासी। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है। उनके डिपार्टमेंट में क्या है? छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाते हैं। और हमको क्या सिखाया है? 5 विकारों से दूर जाना। प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं। उनका नाम ही है हठ योग कर्म सन्यासी। तुम बच्चों को समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग बाप को याद करना है। पहले देह, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक भगवान की शरण में आना। वो तो घर बार छोड़ देते हैं, मामा चाचा काका कोई नहीं रहता। समझते हैं बाकी है एक, उनको ही याद करना है। वह ज्योति ज्योत समाना है। इतना बड़ा त्याग क्यों करते हैं?
सबसे बड़ा लक्ष्य क्या रहता है उनका? मोक्ष। ज्योति जो समाना है, माना हमको मोक्ष मिल जाए, हम जन्म मरण से छूट जाएं, निर्वाण धाम जाना है। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है, पहर वाइज अलग है। वह तो कह देते हैं स्त्री नरक का द्वार है। आग कपूर से इकट्ठे कैसे रह सकते? सोचो। और भगवान ने आके कितना बड़ा चैलेंज दिया। बीच में ज्ञान तलवार हो, कितनी बड़ी बात है। ये निशानी है देवी देवताओं की। जो दुनिया के लिए असंभव वो संभव कर दिखाते हैं। अलग होने से ही हम बच सकते हैं। कौन कहते हैं? सन्यासी। ड्रामानुसार उनका धर्म ही अलग है। वह स्थापना शंकराचार्य की है। वह सिखलाते हैं हठ योग, कर्म संन्यास, ना कि राजयोग। तुम नंबरवार जानते हो यह ड्रामा बना हुआ है। कौन सा? राजयोग का और हठ योग का। राजयोग का क्या बताया? सहज होगा या बहुत असंभव होगा? सोचो। उनको कुछ लगता होगा कि बहुत बड़ी असंभव है, ऐसा लगता होगा। जितना राजयोग सिद्ध होता जाएगा उतना ही मनसा कैसी होगी उनकी? मनसा में किंचित मात्र भी कुछ भी इम्प्योरिटी रह नहीं सकती। 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे, कोई हैं जो 100% सेंसिबल हैं, कोई फिर 100% नॉन सेंसिबल भी हैं। यह तो होगा। तुम जानते हो हम कहते हैं मम्मा बाबा, तो हम आपस में भाई बहन हो गए। गंदी वृत्ति नहीं होनी चाहिए, ला ऐसा कहता है। भाई बहन की आपस में कभी शादी हो ना सके। भाई बहन का अगर घर में कुछ भी होता है तो बाप देखते हैं, इनकी चलन गंदी है तो बड़ा फिक्र रहता है, यह कहाँ से पैदा हुए, कितना नुकसान करते हैं, बहुत उनको डांटते हैं। अगर इन बातों की आगे इन बातों की परहेज रहती थी। अभी तो 100% तमो प्रधान है। माया का प्रभाव बराबर जोर है। माया का प्रभाव बराबर जोर है। परम पिता परमात्मा के बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई है। क्या दुनिया में ऐसी कोई युद्ध वाली बात नहीं? किनके साथ एकदम लड़ाई है? हाँ, और जो जितनी जल्दी छूटने जा रहे हैं उनसे उतनी ही जास्ती लड़ाई। बाप कहते हैं यह हमारे बच्चे हैं, हम इनको स्वर्ग में ले जाऊंगा, एक को भी छोड़ूंगा नहीं। और माया क्या कहती है? मैं इनको कहाँ ले जाऊंगी? नई दुनिया में माया। माया नरक में ले जाती है, भगवान स्वर्ग में ले जाता है। तो हम इन्हों को स्वर्ग में ले जाते हूँ। माया कहती है नहीं, यह हमारे बच्चे हैं, हम इनको नरक में ले जाते हैं। तो क्या नहीं करना ज्यादा? भगवान को याद करने की दरकार नहीं। ठीक है, चलते हैं। सेवाएं करो, इसी में सब क्या है, यही योग है। और 2 बजे तो तुमको उठना ही नहीं। कोई श्रीमत नहीं है, सब मनमत है। 4 बजे से उठो और 3rd क्लास प्रजा में आ जाओ। अमृत वेला क्यों बांटा है? 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, क्यों? कैटेगरी तो होंगी ना। यहाँ तो धर्मराज बाप के हाथ में है। तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते, उन्हें औरों को अच्छी रीति समझाना है कि हम इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेवारी किनकी है? कोई साधारण होंगे क्या ये? भगवान जिन गृहस्थियों को देख रहा है ये साधारण हो सकते हैं? किन्हीं की नजर में कितने भी साधारण हो, लेकिन बहुत ऊंच पद होगा, तो वंडरफुल ड्रामा दिखेगा।
जो काम हठयोगी सन्यासी भी ना कर सकें सो बाप करा रहे हैं। सन्यासी कभी राजयोग सिखला ना सके। विवेकानंद की किताब पर बाहर में नाम लिखा है राजयोग, परंतु सन्यासी जो नवरति मार्ग वाले हैं वह राजयोग सिखला ना सके। तुम जो गृहस्थ व्यवहार में रहते और पवित्र रहते हो वह समझाएंगे तो उनका तीर अच्छा लगेगा। बाबा ने अखबार में देखा था, दिल्ली में झाड़ों के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस होती है, उसके ऊपर भी कैसे समझाएं कि तुम इन जंगली झाड़ों आदि का तो ख्याल करते हो, परंतु इस जिनालाजिकल ट्री, ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष का कभी ख्याल किया है कि इस मनुष्य सृष्टि की कैसे उत्पत्ति पालना होती है। बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं बनी, इतना अटेंशन नहीं है, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। कौन सी? 5 विकारों में कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। लौकिक घर में भी भाई बहन के कभी गंदे ख्यालात नहीं होते। यहाँ तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो, भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे? वह जो नरक में रहते हैं उनसे भी 1000 गुना गंदे गिने जाएंगे। नरक में कौन रहते हैं? जो दुनिया वाले कहाँ रह रहे हैं? नरक में। बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, बड़ी मेहनत उनके लिए है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप आते हैं पावन बनाने तो जरूर बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे। राखी बांधी हुई है, इसमें बड़ी मेहनत है। शादी कर और पवित्र रहें, बड़ी मंजिल है। जरा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। शादी हो जाती है तो विकारी हो जाते हैं। बाप आकर नग्न होने से बचाते हैं। द्रौपदी की भी शास्त्रों में बात है। इन बातों में कुछ रहस्य तो है ना? जितनी भी शास्त्रों की बातें हैं, है कहाँ की? संगम युग की। इनमें भी कुछ रहस्य तो है ना? यह शास्त्र आदि सब ड्रामा में नूंद है। जो कुछ पास्ट होता आया है वह ड्रामा में नूंद है, उसको रिपीट जरूर करना है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी नूंद है। तुम्हारी बुद्धि अब बहुत विशाल हो गई है। जैसे बेहद बाप की बुद्धि वैसे मुरब्बी बच्चों की, जो श्रीमत पर चलते हैं। ढेर बच्चे हैं, पता नहीं अर्जुन कितने बच्चे होंगे। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी ना बने तब तक वर्षा पा नहीं सकते। अब तुम ब्रह्मावंशी ही फिर जाकर सूर्यवंशी अथवा विष्णुवंशी बनेंगे। अभी हो शिववंशी। शिव है दादा, ग्रैंडफादर, ब्रह्मा है बाबा। प्रजा पिता तो एक हुआ ना, सारी प्रजा। जानते भी हैं जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसका भी बीज होगा। इसमें पहला मनुष्य भी होगा जिसको न्यू मैन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड। जब नई सृष्टि आती है तो न्यू मैन कैसा होगा? नया। कैसा नया? निर्विकारी। निर्विकारी कहाँ से दिखेगा? हाँ, कंचन काया। तो उसकी काया भी कैसी होनी चाहिए? हाँ, कोई भी उसमें व्याधि नहीं होनी चाहिए, व्याधि रहित। उसको कहेंगे न्यू मैन। न्यू मैन कौन होगा? ब्रह्मा ही होगा। ब्रह्मा और सरस्वती वह न्यू गिने जाएंगे। कहाँ? जब नई दुनिया होगी तब ये न्यू गिने जाएंगे। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। इसमें बुद्धि वाली क्या बात है? हाँ, यहाँ पुरानी दुनिया, वहाँ नई दुनिया हुई, वहाँ नए। दूसरा जन्म लेंगे तो क्या होंगे? तो इसमें तो कोई बुद्धि वाली बात नहीं है ना।
तो जरूर बाबा ने बोले बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। तो ये कहाँ की बातें हैं? संगम युग की बातें हैं। सोल ही कहती है, ओ गॉड फादर, ओ सुप्रीम गॉड फादर। आत्मा कहती है ना, तो वह सबका रचयिता है, ऊंच से ऊंच वह हुआ। फिर आओ मनुष्य सृष्टि पर, उसमें ऊंच किसको रखें? प्रजापिता। यह तो कोई भी समझ सकते हैं कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य। शिव तो है आत्माओं का बाप, ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं मनुष्यों का। इसलिए कहते हैं मुख वंशावली। परमात्मा शिव जब प्रवेश करते हैं तो मुख वंशावली ब्राह्मण रचते हैं, परंतु किसकी मत पर करते हैं? बाप कहते हैं मैं ही ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूं। नया ब्रह्मा फिर कहां से आएगा? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इसमें प्रवेश करता हूं। इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बराबर ब्रह्मा के बच्चे हैं। शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं, हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने आए हैं। भारत में हम ही सदा सुखी थे, अभी नहीं है। फिर बाप वह वर्षा दे रहे हैं, सदा सुख का वर्षा। बच्चे जानते हैं, फर्स्ट है पवित्रता। राखी किसको बांधी जाती है? जो अपवित्र बनते हैं वह प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाप समझाते हैं यह मंजिल बड़ी भारी है, पहले से ही जो युगल हैं उनको समझाना पड़े। हम कैसे भाई बहन हो रहते हैं? हाँ, अवस्था जमने में टाइम लगता है। तुमने राखी बांधी और भगवान के बने कि ऐसे ही नहीं जम दे जाम दे। अवस्था जमने में टाइम लगता है। बच्चे लिखते भी हैं, माया के तूफान बहुत आते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करें तो अच्छा है, क्योंकि यह नई बात है। यह है ही स्वराज योग, इसमें भी संन्यास है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्त अर्थात सदगति पाएं। यह तो जीवन बंद है। तुम्हारा है स्वराज पद। स्व को राज चाहिए। किसको राज चाहिए? आत्मा को राज चाहिए। किसके ऊपर? कर्म इंद्रियों के ऊपर। अब उनको राज जीवन मुक्ति अर्थात सदगति पाएं। अब उनको राज नहीं है। आत्मा कहती है हम राजा थे, हम रानी थे, अब हम विकारी कंगाल बने हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। यह आत्मा कहती है ना, तो अपने को आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान समझना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, आपस में बहुत लव होना चाहिए। हम सारी दुनिया को लवली बनाते हैं। राम राज में तो शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, कभी लड़ाई नहीं करते थे। तो तुम बच्चों में कितना लव होना चाहिए। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? जब राम राज आता है तो मैं करने वाली बकरी और सूर्यवंशी शेर इकट्ठे जल पीते हैं। यह अवस्था धीरे धीरे आएगी। लड़ते तो बहुत हैं ना, पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं तो एक दो को कुर्सी उठाकर मारने लग पड़ते हैं। तो यहाँ भी महाभारत होती है ना, है? तो हैं, हम तो हैं तो भाई बहन, लेकिन शूटिंग तो होती है ना थोड़ी बहुत। और हैं क्या हम सब? हैं क्या हैं? भाई बहन है, प्रजापिता ब्रह्मा के संतान। ऐसे तीर वीर थोड़े बहुत चलते हैं तो क्या? ये भी एक निरहंकारी पना है ना, उधर से तीर मारे तुमने तीर मारा, किसका तीर किसको घायल करता है ना? हाँ, अगर तीर घायल तुमको नहीं करता तो समझो तुम तो कैसे हो, बापसमान हो। अगर तीर घायल हो जाता है तो समझो फिर अभी बहुत कमजोर हो। तो वह कहते हैं एक दो को कुर्सी उठाकर मारने लग पड़ते हैं। वह तो है आसुरी सभा।
तुम्हारी यह है ईश्वरीय सभा, तो कितना नशा होना चाहिए। तो ईश्वरीय सभा में भी ये कुर्सी दौड़ होती नहीं होती। हाँ, ये सब ड्रामेबाजी यहाँ भी होती है। परंतु यह स्कूल है, पढ़ाई में कोई तो ऊंच चले जाते हैं, कोई ढीले पड़ जाते हैं। यह स्कूल भी वंडरफुल है। वहाँ तो स्कूल टीचर अलग अलग होते हैं, यहाँ स्कूल टीचर एक, यहाँ स्कूल टीचर एक, स्कूल एक। आत्मा शरीर धारण कर टीच करती है, आत्मा को सिखलाते हैं। हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं। इतना आत्म अभिमानी बनना है, हम आत्माएं हैं, वह परमात्मा है। एक दो को क्या देखना है, हम सब क्या हैं, आत्माएं हैं, वह परमात्मा है। यह बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना है। देह अभिमान से ही भूलें हो जाती हैं। बार बार कहते हैं, देही अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से माया का वार होता है। चढ़ाई बहुत बड़ी है। कितना विचार सागर मंथन करना होता है। क्या चढ़ाई बहुत बड़ी है, इसके लिए कितना विचार सागर मंथन करना होता है, इसका मुद्दे कितनी गहरी होंगी। रात को ही विचार सागर मंथन हो सकता है, लो क्यों, दिन में क्यों नहीं। दिन में तो धंधे धोरी में बिजी हो जाते हैं। रात को माना कौन सा टाइम बोलते हैं बाबा, हाँ अमृत वेले को बाबा रात बोलते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप जैसा बनते जाएंगे। तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है। सारा बुद्धि का काम है। बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थियों को तो बहुत मेहनत है। आजकल तो तमो प्रधान होने के कारण बहुत गंदे होते हैं। माया ने सबको खत्म कर दिया है, चबाकर एकदम खा जाती है। बाप आते हैं माया अजगर के पेट से निकालने के लिए। क्या करते हैं, माया अजगर के बुद्धि रूपी पेट से तुम निकल जाओ, खुद ही तुमको ग्रुप से निकाल देती है, राइट है। तो तुम्हारे भी बुद्धि रूप पेट से तुम भी अलग हो नहीं होगे। तो भगवान आके ऐसी युक्ति रचते हैं। निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ऐसे बाप कोशिश करे तो हो सकता है, ऐसी कोई सोल भेज दो खुद ही तुमको क्या करे, आउट। बाप अगर नहीं तो बहुत मुश्किल होता है निकालना। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं उनको जलवा दिखाना है। क्या, किनको जलवा दिखाना है? ये बहुत बड़ा कंपटीशन है। समझाना है हमारा राजयोग है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्यों कहते हैं, इस पहेली को समझना समझाना है। वास्तव में बीके तो तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो नई सृष्टि रचते हैं। न्यूमैन द्वारा नई सृष्टि बनाते हैं। वास्तव में तो सत्युग का पहला बच्चा जो होता है उसको ही न्यूमैन कहेंगे। अच्छा, सत्युग का पहला बच्चा कहाँ होगा, सत्युग में कहाँ टपकेगा वो, सीधा आसमान से टपक के आ जाएगा है। तो बच्चा जो आएगा सत्युग में, सतो प्रधान होगा या रजो या तमो, सतो प्रधान। तो उसको टपकाने वाले सतो प्रधान होंगे ना, तो उनको न्यू मैन नहीं कहेंगे, वो हैं असली न्यू मैन। क्यों, यहाँ ये ओल्ड दुनिया में ऐसा सतो प्रधान बनना। इसलिए सत्युग की शुरुआत कहाँ से होगी, संगम युग स्वर, यहाँ से वन 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 की शुरुआत होती है। जहाँ ये तामसी सृष्टि जैसे से खत्म होगी, पूरा नर्क अलग होगा, वहीं एक तरफ क्या होगा, स्वर्ग होगा। वहां जब राजगद्दी की शुरुआत होती है, उस राजगद्दी से टाइटल मिलता है किसको, सतयुगी जो कृष्ण होगा, फिर वो 25 वर्ष होंगे जब गद्दी पे बैठता है, उसको क्या टाइटल मिलता है, नारायण का। तो टाइटल कहाँ से चलता है, संगम युग स्वर्ग से। कितनी खुशी की बात है। वहां तो खुशी के बाजे गाजे बजेंगे। लो, सतयुग में कोई ऐसे बाजे गाजे होते हैं? क्योंकि यहाँ घोर नरक में जो तो आत्माएं स्वर्ग की अनुभूति करती हैं तो क्या बजाती हैं, हाँ वो बारात जाती ना, देखा नहीं कैसे बाजे गाजे बजाते हैं। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं।
यहाँ तो इसमें अभी बाबा ने प्रवेश किया है। यह न्यू मैन कोई पवित्र नहीं है। जब तक तुम्हारा शरीर कंचन नहीं है तब तक क्या करें बाबा, हाँ, इसको न्यू मैन पवित्र नहीं कहेंगे। पुराने में बैठ इनको न्यू बनाते हैं। देखो दो दो बातें, क्या बोला, पुराने में बैठ इनको क्या बनाते हैं, न्यू बनाते हैं, मना इसी शरीर को सतो प्रधान बनाते हैं। पुरानी चीज को नया बनाते हैं। मरने के बाद नया नहीं, यहाँ पुराना वहां फिर वो तो सभी नए हो जाएंगे, वहां तो नहीं होंगे। अब न्यू मैन किसको कहें, प्रश्न पूछा, क्या ब्रह्मा को कहें? बुद्धि का काम चलता है, वह थोड़े ही समझते हैं एडम ईव कौन। कितने सारे प्रश्न बाबा ने बच्चों से ही कर दिए। न्यू मैन है श्री कृष्ण, वह फिर पुराना मैन ब्रह्मा। उसको क्या कहते हैं बाबा, संगम योगी कृष्ण। फिर पुराना मैन ब्रह्मा को न्यू मैन बनाता हूं। न्यू वर्ल्ड का न्यू मैन चाहिए, वह कहां से आए? न्यू मैन तो सत्युग का प्रिंस है, उनको ही गोरा बनाते हैं। यह है सांवरा, यह न्यू मैन नहीं। वही श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी के जन्म में है, जिसको फिर बाबा एडॉप्ट करते हैं। पुराने को नया बनाते हैं। एडॉप्ट कब किया जाता है? बच्चे को गोद में लेना मना प्रैक्टिकल होता है। गोद लेने वाला भी चाहिए और गोद में आने वाला भी चाहिए। तो पुराने को नया बनाते हैं। कितनी गूढ़ बातें हैं समझने की। न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू। क्या न्यू सो वही है, पुराने से पुराना वही बनता है, नए से नया। श्याम सो सुंदर, सुंदर सो श्याम। एक ही शरीर में या दो शरीरों में? एक ही शरीर में। जो पुराने ते पुराना है वही नए ते नया बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? तुम जानते हो, हमको बाबा रिजोनेट कर रहे हैं, नए ते नया बनाते हैं। यह बड़ी समझने की बात है। जो रिजोनेट करने की बात है बाबा, तो ये बड़ी समझने की बात है। वहां तो कोई रिजोनेट की बात ही नहीं है। और अपनी अवस्था भी बनानी है। कुमार कुमारी तो हैं ही पवित्र, बाकी हम ग्रस्त में रहते कमल फूल समान बनते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। विष्णु वंशी को त्रिकालदर्शीपन का नॉलेज नहीं है। पुराने मैन त्रिकालदर्शी, पुराने मैन त्रिकालदर्शी हैं। कितनी अटपटी बातें हैं। क्या भक्ति मार्ग में क्या सोचते हैं? ओल्ड मैन ही नॉलेज लेकर न्यू मैन बनते हैं। तो त्रिकालदर्शी माना बाप प्रवेश करते हैं तो कौन सा ज्ञान दिया? लेकिन किस लिए दिया? ओल्ड मैन ही नॉलेज लेकर न्यू मैन बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। वह हठयोग है, यह राजयोग है। राजयोग माना ही स्वर्ग की बादशाही। सन्यासी तो कहते सुख कागविष्टा समान है, नफरत करते हैं। बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है। माताओं पर कलश रखता हूं। तो पहले पहले समझाओ शिवाय नमः भगवानवाच। आवाज बुलंद निकालना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को ओम शांति।